नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरडीसी न्यूज चैनल पर। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आज सबसे बड़ा और फाइनल ओपिनियन पोल जारी कर दिया है फलोदी सट्टा बाजार और एबीपी न्यूज ने। वहीं फलोदी सट्टा बाजार की रिपोर्ट जारी होते ही उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की नींद उड़ गई। यूपी की 403 सीटों पर प्रथम चरण के चुनाव 10 फरवरी को होने वाले, उससे पहले आज जो ओपिनियन पोल जारी हुआ उसके ताजा भाव और ताजा सीटों की गणना की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप वीडियो के एंड तक बने रहे और वीडियो के बीच में पूछे गए सवाल का सही जवाब देकर तो आप भी जीत सकते हैं दोस्तों 21,000 रुपए तक का इनाम में। वहीं दोस्तों यूपी के इस सर्वे ने जारी होते ही यूपी के नेताओं की नींद उड़ा दी गई है। यहाँ तक कि आज कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव को लेकर भी कई बड़े महत्वपूर्ण खबरें भी सामने आ रही है। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार और एबीपी न्यूज ने जो आंकड़े आज जारी किए उसकी अगर बात करें यूपी की सीटों पर, सबसे पहले अयोध्या की कुल 5 सीटें जो 5 की 5 बीजेपी पार्टी को दी गई है आज के ओपिनियन पोल के अनुसार। बलिया जिले की 7 सीटों में 5 बीजेपी को, 1 एसपी और 1 बीएसपी पार्टी को दी जा रही है। आजमगढ़ जो मुस्लिम क्षेत्र है करीबन 10 सीटें जिसमें 2 बीजेपी और 6 सपा पार्टी जीत रही है। वहीं बिजनौर की बात करें कुल 8 सीटें जिसमें 6 सीटें बीजेपी को दी जा रही है, 1 एसपी और 1 बीएसपी पार्टी को दी गई है आज के ओपिनियन पोल के मुताबिक। फिरोजाबाद की कुल 5 सीटों में 4 बीजेपी को दी गई है और 1 सपा पार्टी को, बीएसपी और कांग्रेस को 0 सीट है। गाजियाबाद की 5 सीटों में 1 कांग्रेस जीत रही है, 1 सपा और 3 बीजेपी पार्टी को दी गई है आज के एग्जिट पोल ओपिनियन पोल के अनुसार। बदायूं जिले की कुल 6 सीटें जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी पार्टी जीत रही है। फतेहपुर की बात करें कुल 6 सीटें जिसमें 4 बीजेपी को दी गई है, 1 एसपी पार्टी, 2 बीएसपी और 1 कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है। अमेठी की बात करें कुल 4 सीटें जिसमें 3 बीजेपी, 1 सपा और बसपा पार्टी को 0 सीट है। चित्रकूट की बात करें कुल 5 सीटों में 3 बीजेपी को दी गई है और 2 सीटें सपा पार्टी को दी जा रही है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को 0-0 सीट मिल रही है। हापुड़ की बात करें कुल 3 सीटों में 1 बीजेपी, 1 एसपी पार्टी और 1 सीट बीएसपी को, कांग्रेस को हापुड़ से भी 0 सीट मिल रही है। आगे बात करते हैं रामपुर की कुल 5 सीटें हैं जिसमें 2 एसपी पार्टी जीत रही है, 3 बीजेपी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है रामपुर की 5 विधानसभा सीटों में से। वहीं वाराणसी की बात करें कुल 8 सीटें जो 8 की 8 बीजेपी को मिल रही है, समाजवादी पार्टी को यहां से तगड़ा झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है आज के ओपिनियन पोल के अनुसार। आगे बात करते हैं एग्जिट पोल के अनुसार मथुरा की कुल 5 सीटों पर 5 की 5 बीजेपी को दी गई है ओपिनियन पोल एग्जिट पोल फलोदी सट्टा बाजार और एबीपी न्यूज के अनुसार। वहीं ताजा भाव के अनुसार बात करें दोस्तों, बरेली की कुल 9 सीटों में 7 बीजेपी को दी गई है, 1 सपा और 1 बसपा पार्टी को दी गई है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार फलोदी सट्टा बाजार ने अपने आंकड़े जारी करते ही अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ा दी। मिर्जापुर की 5 सीटों में 3 बीजेपी, 1 एसपी पार्टी और 1 बीएसपी, कांग्रेस को 0 सीट मिलती दी गई है। सोनभद्र की बात करें कुल 4 सीटों में 3 बीजेपी को दी गई है, 1 एसपी पार्टी, बीएसपी को 0, कांग्रेस को भी 0 सीट। गोरखपुर की बात करें कुल 9 सीटों में 7 बीजेपी जीत रही है और 2 सीटें एसपी पार्टी को मिल रही है, बाकी को 0-0 सीट मिल रही है। प्रयागराज की बात करें कुल 12 सीटें हैं जिसमें 10 बीजेपी अकेली जीत रही है, 1 एसपी और 1 बीएसपी पार्टी, कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। अलीगढ़ की बात करें दोस्तों 7 सीटों में आज के ओपिनियन पोल के अनुसार 3 सीटें बीजेपी को, 2 एसपी पार्टी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस को दी गई है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें कुल 3 सीटें जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी पार्टी को दी गई है। अंबेडकर नगर की बात करें कुल 6 सीटें जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी और 2 सीटें बीएसपी को दी गई है। वही दोस्तों आगे बात करते हैं महाराजगंज की कुल 5 सीटें जिसमें 3 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी को 0 सीट दी गई। बहराइच की बात करें कुल 7 सीटें जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी पार्टी को दी गई है। महोबा की बात करें कुल 2 सीटें जिसमें 2 की 2 बीजेपी पार्टी को मिल रही। इटावा की 3 सीटों में 2 बीजेपी और 1 एसपी पार्टी को दी गई है आज के ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार। बस्ती की 5 सीटों में 3 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी पार्टी को। झांसी की बात करें कुल 4 सीटों में 3 बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है। आगे बात करते हैं कानपुर देहात की कुल 4 सीटों में 4 की 4 बीजेपी पार्टी को दी गई है। वहीं एटा की बात करें कुल 4 सीटें जिसमें 2 बीजेपी और 2 एसपी पार्टी, बीएसपी को 0 सीट। मुरादाबाद की बात करें कुल 6 सीटें जिसमें 0 सीट बीजेपी को, 6 की 6 सीटें एसपी पार्टी जीत रही।
बाराबंकी की बात करें कुल 6 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी और 1 सीट बीएसपी पार्टी को दी गई। मेरठ की कुल 7 सीटों में 1 सीट बीएसपी को, 2 एसपी पार्टी और 4 सीटें बीजेपी पार्टी को दी गई। कानपुर नगर की बात करें कुल 10 सीटें, जिसमें 7 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करते हैं हमीरपुर की कुल 2 सीटें, जिसमें 2 की 2 बीजेपी पार्टी को दी गई। वहीं आगे बात करते हैं देवरिया की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी और 1 सीट बीएसपी पार्टी को, कांग्रेस को फिर से 0 सीट। भदोही की बात करें कुल 5 सीटों में 3 बीजेपी को दी जा रही है और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को। वहीं चंदौली की 4 सीटों में 2 बीजेपी और 2 बहुजन समाज पार्टी, 2 सीटें अखिलेश यादव को मिल रही। आगे बात करते हैं औरैया की 3 सीटों पर, जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी पार्टी और 1 बीएसपी पार्टी, कांग्रेस को 0 सीट। कौशाम्बी की बात करें कुल 3 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 1 एसपी पार्टी जीत रही है, बीएसपी को 0। बागपत की कुल 3 सीटों में 1 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी पार्टी, कांग्रेस को 0 सीट। हाथरस की बात करें कुल 3 सीटों में बीजेपी पार्टी को 3 की 3 सीटें दी जा रही है आज के सर्वे के मुताबिक। बलरामपुर की 4 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी और 2 सीटें एसपी पार्टी को। उन्नाव की बात करें कुल 6 सीटों में 2 बीजेपी, 3 एसपी पार्टी, कांग्रेस को भी 1 सीट मिल रही है उन्नाव जिले की सीटों में से। अमरोह की बात करें कुल 4 सीटों में 4 की 4 बीजेपी पार्टी को दी जा रही है। वही दोस्तों आगे बात करते हैं मऊ जिले की 4 सीटों में 2 सीटें बीजेपी, 1 सीट एसपी पार्टी और 1 बीएसपी पार्टी को दी गई। मैनपुरी की बात करें कुल 4 सीटों में 2 बीजेपी और 2 एसपी पार्टी को दी गई। गोंडा की बात करें कुल 7 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी पार्टी और 1 बीएसपी पार्टी, कांग्रेस को 0 सीट। लखनऊ की बात करें कुल 9 सीटें, जिसमें 6 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, 1 बीएसपी पार्टी को दी गई। गाजीपुर की बात करें कुल 7 सीटें, जिसमें 4 बीजेपी और 2 सीटें एसपी पार्टी को दी गई। आगे बात करते हैं प्रतापगढ़ की 7 सीटों पर, जिसमें 2 बीजेपी, 1 एसपी पार्टी और 2 सीटें बीएसपी और 2 कांग्रेस पार्टी को मिल रही। वहीं काशीराम नगर की बात करें 3 सीटें, जिसमें 3 की 3 बीजेपी पार्टी को दी जा रही है आज के फलोदी सट्टा बाजार और एबीपी न्यूज ओपिनियन पोल के अनुसार। आगरा की बात करें कुल 9 सीटें, जिसमें 7 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी जीत रही है, बीएसपी को 0 सीट। सिद्धार्थनगर की बात करें कुल 5 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 3 एसपी पार्टी जीत रही है। आगे बात करते हैं दोस्तों बांदा की 4 सीटों पर, जिसमें 2 बीजेपी और 2 एसपी पार्टी। वही दोस्तों कुल 403 सीटों पर अगर बात करते हैं अगले यूपी के आज ओपिनियन पोल के अनुसार, जहां बीजेपी को 265 सीटें दी गई, एसपी पार्टी को 91, बीएसपी को 47 और कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है आज के ओपिनियन पोल फलोदी सट्टा बाजार रिपोर्ट के मुताबिक। जय हिंद।